हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल सिंह और आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आए जहां पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा था? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are an excellent way of visualizing the electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, लेट सपोज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के दूर पे इस पॉइंट चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी आपकी? जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही थी आपकी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही थी आपकी? दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कैसे है आपके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम चार से दूर जाते जाएंगे आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? आपकी डिक्रीज होते जाएगी। अब इसी चीज को हम किससे समझेंगे? स्कीमेटिक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो आपका एरो की जो डायरेक्शन है वो हमें क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। जो एरो की डायरेक्शन है वो हमें क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है कि जिस साइड आपके एरो की डायरेक्शन होगी उस साइड आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और वैसे भी पता है कि हमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, या यू कैन से दैट रेडियली आउटवर्ड्स होती है। तो यहाँ पे भी इस साइड हम देख रहे हैं कि जिस साइड एरो की डायरेक्शन है उसी साइड की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, विच मीन्स कि आपकी क्या है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही? अवे फ्रॉम द चार्ज है, ठीक है। और हम मैग्नीट्यूड के लिए हम बोलेंगे कि जो आपका एरो का लेंथ है, जो आपका एरो का लेंथ है
देख रहे हैं यहाँ पे आपका एरो का लेंथ थोड़ा बढ़ा, है ना, 4 से थोड़ा सा और दूर दूर गए तो एरो ऑफ द लेंथ क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और दूर जा रहे हैं आपका एरो का लेंथ क्या हो जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। तो जो एरो का लेंथ है वो आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है। जो एरो का लेंथ है वो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे जैसे हम 4 से दूर जा रहे हैं आपका जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या होता है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, किसने इंट्रोड्यूस किया था, फराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आपका क्या है कि जो आपका 4 से दूर जाओगे तो आपका लेंथ ऑफ एरो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इससे आप क्या समझेंगे कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ये मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। और जिस साइड आपका एरो की डायरेक्शन होगी उस साइड हमें क्या पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके इसको फिर से मॉडिफाई किया गया इसको। तो इसको चलते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, सभी एरो क्या लग रहा है आपका कनेक्ट हो गया है ना। तो हम यहाँ पे अभी भी बोलेंगे जो एरो का डायरेक्शन है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जिस साइड एरो का डायरेक्शन है उसी साइड आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बट मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोले, बड़ी दिक्कत हो गई है ना, क्योंकि इस बार तो पहले तो आपका लेंथ ऑफ द एरो था तो उससे आप बता पा रहे थे कि उस साइड आपका क्या होगा, जैसे जैसे आपका लेंथ ऑफ एरो कम होते जा रहा है वैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर जैसे जैसे जा रहे हैं आपका जो मैग्नीट्यूड है आपका, आई मीन लेंथ ऑफ एरो वो कम होते जा रहे हैं, जिससे आप बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है। बट यहाँ पे तो अब आपका एरो बिल्कुल कनेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे जो बोलेंगे मैग्नीट्यूड के लिए इस बार हम बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो बात करेंगे हम बोलेंगे किससे डिफाइन करेंगे, डेंसिटी ऑफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन है ना। जस्ट अभी वही लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आर एन एक्सेलेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बस यही है आपका कि एक रिप्रेजेंटेशन है, एक किसी कर्व से आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका नाम हम बोल रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यही आपकी क्या है, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे इस बार, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, आई मीन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जहां पे आपका स्ट्रॉन्गर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे आपका जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, काफी पास पास होंगी। ठीक है, जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे देखो तो आपका जो फील्ड लाइंस है ये आपकी क्या है, फील्ड लाइंस ही है ना, ये आपकी क्या फील्ड लाइंस है। तो हम यहाँ पे अब बोलेंगे कि जहाँ पे आपके स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, बिल्कुल पास पास होंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइन बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। मतलब इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। और जैसे ही हम यहाँ से दूर जाएंगे तो हम देखेंगे जो फील्ड लाइंस का जो सेपरेशन, जो उनकी डिस्टेंस वो क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे आपका आप बोलेंगे, यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं वन
लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज मेरा ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में मेरी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं? 2 आ रही हैं। यही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी आ रही हैं? 0 आ रही हैं। मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो वही बता रहा है कि मैग्नीट्यूड इस बार हम कैसे समझेंगे? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से समझेंगे। जहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा होगा, और जहाँ पे फील्ड लाइंस आपकी कम होंगी वहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका फील्ड लाइंस का बिल्कुल पास पास है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। और जैसे यहाँ से हम दूर जाएंगे, मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर हो, काफ़ी बढ़ गई है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती और टर्मिनेट कहाँ होती है? निगेटिव चार्ज पे। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, कि राइट एनी 2 एनी 3 एनी 4 राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट originates from the positive charge and terminate at the negative charge and terminate at the negative charge. सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट फॉर्म एन अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती। अगर क्लोज लूप होता तो मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही वहीं पे क्या होती? एंड होती। पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी तो नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, वो स्पेस में क्या होंगी? टर्मिनेट नहीं होंगी। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, और अगर लेट सपोज अगर कोई एक सिंगल चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आपकी टर्मिनेट होगी? एट इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and number of electric field lines are proportional to each other. The magnitude of charge and the number of electric field lines are proportional to each other, are proportional to each other।
इसका क्या मतलब है कि मेरे पास मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है, तो मान लेते हैं इस क्यू चार्ज से आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, 4 निकल रही हैं, 1 2 3 4। और लेट सपोज अगर चार्ज आपका डबल हो जाता है, मतलब पहले प्लस क्यू था, अब कितना हो जाता है +2 क्यू, मैग्नीट्यूड अवाइज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डबल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। मतलब पहले 4 थी, अब डबल होके कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हम चार्ज डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। अगर चार्ज डबल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी, क्योंकि वो एक दूसरे के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती है वो सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, the field lines are symmetric about the line joining of the two charges, about the line joining of the two charges। इसका क्या मतलब है समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q और एक आपके पास पॉइंट चार्ज है -Q। ये सेंटर टू सेंटर आपके जुड़े हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पे क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने अगर एक ऐसे आपने ड्रॉ किया तो आपको क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो क्या कैसी होनी चाहिए, लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस पे कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने एक ऊपर से अगर इसे ड्रॉ किया तो एक आपको यहाँ नीचे से भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी क्या होंगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये दोनों लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस के कैसी हो जाएंगी, सिमेट्रिक हो जाएंगी, है ना। अगर आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ से भी आपको नीचे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ चार्ज। जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface of charge, to the surface of charge। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट सपोज दैट इज अ +Q। यहाँ से आपकी कुछ आपकी फील्ड लाइन निकल रही हैं, मान लेते हैं इस टाइप से आपकी फील्ड लाइन जा रही हैं।
तो क्या बोल रहा है कि जो फील्ड लाइन होती है वो हमेशा क्या होती हैं, सरफेस ऑफ चार्ज के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री बन रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा क्या होंगी, सरफेस ऑफ चार्ज के कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपका कहीं पे फील्ड लाइन है, लेट्स सपोज कोई फील्ड लाइन बन रही है, तो उस फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉन करोगे तो वो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन electric the tangent drawn on electric field lines which shows the direction of electric field, which shows the direction of electric field। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका A है और यहाँ पे आपका पॉइंट मान लेते हैं C है, और मान लो आपका ऐसे यहाँ से ऐसा कोई चार्ज है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो क्या बोल रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम कहीं पे भी किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए है तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। वो टेंजेंट आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये कंसीडर कर लिया पॉइंट है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन कर देंगे, है ना। टेंजेंट वो होता है जो आपका कहीं पे भी किसी भी जस्ट क्या कर रहा है, वो सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, वो क्या होता है आपका टेंजेंट। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्शन यहाँ से होगी। अगर मान लो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए कि किस साइड होगी, बस यहाँ पे आप क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉन कर दो, तो आपको ये बताएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, क्या बोलते हैं कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are never intersect to each other, are never intersect to each other। कैसे इसको समझते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, एक इलेक्ट्रिक, हमने मान लिया, लेट जबरदस्ती हमने क्या किया, क्रॉस करवा दिया, इंटरसेक्ट एक दूसरे को करवा दिया, लेट सपोज। अब हम क्या देखते हैं, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी। ठीक है, तो मान लो ये आपकी वाली ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन आ रही है ऐसी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये सेकेंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जैसे यहाँ पे आपकी ये आ रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉन की है तो ये हमें क्या मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली। एक ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो ऐसे कुछ मिलेगा, है ना। तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे, है ना, एक सिंगल पॉइंट पे कभी भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या दो डायरेक्शन हो पाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ रही है, दो डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है ना। तो यही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, हम देखें ना, अगर लेट सपोज हमने दोनों को मान लो इंटरसेक्ट करवा दिया तो क्या हो रहा है
कि एक सिंगल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन दिख रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसकी केवल कितनी डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। हाँ, ऐसी और भी क्वांटिटी होती हैं जिनकी 2 डायरेक्शन होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी-स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are represent the uniform electric field, are represent the uniform electric field। क्या बोल रहा है, स्ट्रेट हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या पैरेलल हो एक दूसरे के और इक्वी स्पेस्ड हो, तो वो आपको क्या बताएंगे, एक आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगी। ठीक है, जैसे ये है ना, ये आपके स्ट्रेट हैं और एक दूसरे के कैसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कैसी पैरेलल भी हैं, है ना, और देख रहे हैं ये इक्वी स्पेस भी है। तो ये कैसा शो करेंगी, ये क्या शो कर रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, मान लेते पॉइंट ए यहाँ पे है, एक मान लेते पॉइंट यहाँ पे बी है और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं सी है। तो तीनों पॉइंट पे कहीं पे भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेंगी, कांस्टेंट मिलेगी, या बोल सकते हैं सेम मिलेगी। मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। हर पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।